स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर। और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करेंगे हम लोग सर प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के कुछ सवाल और बच गए थे, उसको हम लोग पूरा करते हैं। कहता है एक बैग में 3 लाल गेंद है, 4 काला गेंद है, 5 हरा गेंद है। ये क्वेश्चन कल हुआ था। 3 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सभी गेंदें समान रंग की हो। तो सभी गेंदें समान रंग की हो, ठीक है ना। तो सभी गेंदें समान रंग की हो तो उसके लिए क्या करेंगे। 3 गेंद है, तीनों के तीनों सेम होना चाहिए तो 3C3, या तीनों काला हो 4C3, या तीनों आपका हरा हो 5C3। ये तो कल कैलकुलेशन कर दिए थे हम लोग। नीचे वाला गार्ड मोटा दिमाग का 12C3। इसका तो कल हम लोग कर दिए थे सोल्यूशन। 5.0 में मैथ क्लास नहीं हुआ, तबीयत थोड़ी अस्वस्थ चल रही है, तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, उसी टाइम पे चले गए थे हम वहाँ। अभी जस्ट आए हैं तो नहीं हुई है क्लास उसमें, ठीक है। अरे का करे, ऐसा न बीमारी लेके हम बैठल हैं कि का कहे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सर एक बैग में 3 लाल गेंद है, 4 काला गेंद है, 5 हरा गेंद है। 3 गेंदें निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सभी गेंद काली रंग की ना हो। सभी गेंद काली रंग की ना हो, ये आपसे पूछा है कि सभी गेंद काला रंग का नहीं होना चाहिए। आप भी जा रहे हैं कहाँ भाई, कहाँ जाने की बात है। मिश्रा जी, तुम लोग को कौन बताया ये सब बात। ये सब बात आप लोग को कौन बोला है। बता दो। 5.0 में 12 से 1 में क्लास चलती है, लेकिन आज नहीं चली है। बताओ, सही सही बताओ तो फिर आगे हम बताएंगे, ना तो हम नहीं बताएंगे। सही सही बताओ कौन बोला। ऐसा नहीं है कि तोर बैच में हमर आदमी ना है, हमरो आदमी है, बोल ही देगा। चलिए, हो गया क्लियर, ठीक है, कोई नहीं। कौन नाम ले रहा था भाई। सवाल का उत्तर कर, सवाल का उत्तर कोई नहीं किया है, खाली गप कर रहा है तू लोग रहे है? कह रहा है सभी गेंदे काला रंग के नहीं होना चाहिए। सभी गेंद काला रंग की नहीं हो, तो काला रंग की नहीं हो तो करिया नहीं चाहिए, तो करिया नहीं चाहिए।
क्या होगा प्रोबेबिलिटी? कल कोई टेस्ट हो रहा है क्या? हमको नहीं पता है भाई। तो सभी गेंद काला नहीं होना चाहिए। अब राम अवतार जी को भेजा गया बाजार किए जी बाजार जा, अब एगो काम कर 3 गेंद लेके आई है और सभे गेंद करिया ना होवे के चाहिए, ठीक है ना? सभे गेंद काला नहीं होना चाहिए। हाथ धो रहे भाई, तुम लोग इमोशनल टच दे रहे हो तुम लोग, ठीक है ना? इमोशनल टच ना दो भाई, पढ़ाई पे फोकस करो। कह रहा है कि सभी गेंद काला नहीं होना चाहिए। भैया जाते हैं, भैया घूरी घूरी बाजार अप डाउन किए हैं, चिड़िया गए, बोले सभी गेंद काला नहीं हो। भैया जाके दुकानदार को कहते हैं जे है 3 गेंद करिया दे दो। दुकानदार के पास पहले फोन आ गया था कि सभी गेंद करिया काला मत दीजिएगा। ये गए कि ऐसे ऐसे बात है, एक काम कर तू सभी करिए दे दे। दुकानदार कहता है महाराज पिटा जाइएगा घरे, बोली है कि सभी करिया नहीं चाहिए था। तुमको कैसे पता? अरे हमको पता ना है, ठीक है। बस भैया कहे कि ना, तो गोसाइल कहते कि एगो काम कर 3 करिए दे दे। तो 4 काला है, 3 गेंद बोली है भौजी लाने के लिए, तो भैया कहते 3 करिए दे दो। तो 3 करिए दे देते हैं 4C3। नीचे वाला गार्ड मोटा दिमाग का तो कहता है 12C3। नीचे वाला गार्ड मोटा दिमाग का 12C3। वहां से तो ताव में निकले लेके कि ना, अब दुकानदार सोच रहा है भैया तो ठोकाएंगे। यहाँ भैया रहे बिहार अड्डा के चेला। भैया क्या किए कि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो 1 से क्या कर दिए कि सभी गेंद काला वाले संभावना को घटा दिए। 1 से क्या किए कि सभी गेंद काला वाले को घटा दिए, सभी गेंद काला वाले को घटा दिए, ठीक है। तो 1 - 4C3 की वैल्यू 4, 12C3 की वैल्यू 220। कैलकुलेट करिएगा तो ये 55 चौके 55 चौके, हाँ। तो आंसर हो जाएगा कितना? तो 54/55। 2/3 कैसे ला रहे थे जी? अरे आयुष कोई फायदा नहीं है, बकलोली मत करो तुम, ठीक ना? पढ़ो चुपचाप। बाकी क्या ही हम बोले, ढूंढने से तो भगवान मिलता है, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। 1 कहां से आया? प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान 1 होता है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती नहीं है ना? 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। सर आप क्यों जा रहे हैं? अरे भाई मेरे, क्या हम बोले आप लोग को, हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं? खोजिएगा तब ना सिमरन सोनी जी। अरे कहीं कोई नहीं जा रहा, ठीक है, पढ़ाई करो चुपचाप। तुम लोग को कौन बोल दिया अलर बलर? ये सब अफवाह है, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक। ओहो, विनोद जी भी जुड़ गए हैं आज, ठीक है। अगला सवाल स्क्रीन पर है। अरे नहीं भाई, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। पढ़ाई करो, ठीक है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आप लोग को मिलेंगे अभी, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास आप लोग की चलते रहेगी। आज प्रोबेबिलिटी लास्ट है, मतलब सिलेबस लास्ट हो गया। इसके बाद अभी हम लोग 2-3 टेस्ट लगाएंगे, ठीक है।
इसके बाद 2-3 टेस्ट अभी लगाएंगे, सिलेबस भले खत्म हो गया है, ठीक है। चलो ये सब खाली कमेंट में होता है, ठीक है। कमेंट में जब देखो बताएं, जब सचिवालय सहायक का पेपर लीक हुआ था तो हम लोग बोले आंदोलन करेंगे। हम थे डीके सर, एगो ने वो थे, कुछ नाम है, नाम में भुला गए, अरे वो जो छात्र नेता हैं दिलीप जी, मीटिंग हुआ, बाकी कोई टीचर सपोर्ट नहीं किए उस समय। पटना में बहुत बहुत नामी गिरामी टीचर थे, चाहते तो बहुत सपोर्ट हो सकता था। तो 3 आदमी थे, आंदोलन का हुआ कि आंदोलन करेंगे ऑन रोड। उस समय हमारे पैर में दिक्कत था, खोराठी निकल गया था 3-4 गो, अब बड़ा दिक्कत करता था चलने में। धीरज को बोले हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तो नहीं, कैसे जाओगे, तुम चलो, साइड रहना, चलो। लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंचे, वहाँ चला। जब लाठी चार्ज होना था तो उससे पहले हमारे पास फ़ोन आ गया कि लाठी चार्ज होगा, कहे कि इतना ना स्टूडेंट पढ़ाया, और वैसे पूरा बिहार का पुलिस अपने हाथ ही में था, मतलब है एक रिलेटिव, ठीक है, उन्हीं का ऑर्डर पास होता है। बोले लाठी चार्ज करेंगे, निकलो, नेता मत बनो, निकलो जल्दी से। हम बोले अब लाठी चार्ज होगा। तो लाठी चार्ज होगा तो उधर फोन कटा नहीं है कि इधर चार्ज हो गया लाठी। अब चार्ज हो गया तो भगदड़ मच गया। अब भगदड़ मच गया तो पैरवे पर कोई चढ़ गया, कुचल दिया, जितना खोराठी बुराठी था सब हालत बिगड़ गया। और जितना लड़कन कमेंट में बोलता था, उसमें 3000, 4000, 5000 लाइव चलता था, सर आंदोलन कीजिए, आई सपोर्ट यू, ये वो दिस दैट। जब असनका के हम खोज रहे थे कि करने है रे, तो कोई ना, अरे फलना किधर है, तो कोई ना। वाह, खाली कमेंट, तो कमेंटबाजी से नहीं होता है। हे भगवान, एगो कह रहा है कि रोने का मन कर रहा है, आप जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो आवेंगे नहीं, गजबे कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं। जाएंगे तो आएंगे नहीं महाराज, वहीं रह जाएंगे थोड़ी ना। अरे शादी है, कहीं 10-11 को है कि 12 को है। अब हमारे साथ में ही थे मंजीत सर, आप लोग पहचानते होंगे, है ना, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे, उन्हीं का शादी है। तो निमंत्रण आया है भाई, तो जाना है, तो जाएंगे। अब कुछ लोग इस मौके का फायदा उठा लिए, बोले कि इनका घर तो बेतिया है, बेतिया से नजदीके पड़ता है नेपाल, तो ऐसा कीजिए कि नेपालो ट्रिप हो जाए, अभी सैटरडे संडे है ये है। तो वही सैटरडे संडे नेपाल में, मंडे को शादी है, मंडे को वहां से रात में रिटर्निंग होंगे, यही है। तो यही सब है। 2-3 वैसे भी अभी सैटरडे संडे, इसमें क्या ही दिक्कत है। और उसके बाद अभी क्लास आप लोग की खत्म नहीं हुई है, मत सोचिएगा कि क्लास खत्म हो गई है। ये आज प्रोबेबिलिटी लास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, कुछ मिसलेनियस पार्ट पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तब चलिए ये सवाल पे आ जाइए, अब बहुत गप कर लिए। 3 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम 1 गेंद हरी हो। एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन। अब भौजी फिर से फरमान जारी कर दी कि कम से कम 1 गेंद हरा होबे के चाहिए। ला बलैया, कम से कम 1 गेंद हरा होवे के चाहिए, ठीक है ना। अब भौजी बोली कम से कम 1 गेंद हरा। भैया बार बार बजरिया अप डाउन कर रहे थे, चिढ़िया गए, बोले के हो हरियर मत, हरियर नहीं चाहिए। दुकनिया वाला कह रहा है जी हल्कू कम से कम 1 गेंद हरा ना। अरे तोरा कहे से होगा, हम डरते थोड़ी ना है ना। लाल है, करिया है, यही दोनों में से कोई दे, हरियर नहीं चाहिए हमको। तो 4, 3, 7, 7 में से कोई 3 कहा कि महाराज फिर पिटाइएगा, नाक मुंह ऐसी फुलल है आपका। तो कह रहा है कि तुम दो ना, कहा तुम ज्यादा काबिल मत बनो, तुम्हारा ही पास कैसे इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो आ जाता है।
तो 4 3 7, 7 गो में से कोई 3 गेंद ले लीजिए, हरियर नहीं जाएगा। नीचे वाला गार्ड मोटा दिमाग का, भाग महाराज हमसे कुछ पूछते हैं, हम तो खाली गिने ला जानते हैं। 12C3, 12C3, 12C3 हो गया। अब भैया अब तो वहां से लेकर एकदम ताव में निकले और चुपके से क्या किए कि 1 से घटा दिए, चुपके से क्या किए कि 1 से घटा दिए। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान 1 होता है, 1 से इसको घटा दिए, तो बाकी जो संभावनाएं बची उसमें तो कम से कम देखिए कोई गेंद हारा ना हो, इसकी संभावना ये है। और प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान 1 होता है, 1 में से इसको घटा दीजिएगा तो बाकी जो संभावनाएं बचेगी उसमें तो कम से कम एगो हरियर रहबे करेगा, कम से कम एगो हरियर रहबे करेगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके आप लोग उत्तर कर सकते हैं। कैलकुलेट करके बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। 12 कहां से आया? रंजन जी, अरे बाप रे बाप, 3 4 7 5 12 गेंद है ना जी। कलशवा कल्हे वाला नहीं किए थे, है ना, कलशवा कल्हे वाला नहीं किए थे। सॉल्व कीजिए इसको, तो 1 - 7C3 डिवाइडेड बाई 12C3। तब इसको कैलकुलेट करिए तो 7C3 की वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 7C3 की वैल्यू 35, 12C3 की वैल्यू कितना, तो 220, 1 - 35/220, तो 7 × 5 = 35 और 44 × 5 = 220। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 37/44, 37/44 उत्तर होगा। 13/44 कैसे आएगा? रहे दो आयुष, तुम रहे दो, तुम घर ही रहो, हम ही आएंगे तोर घरे, तुम खाली सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ो और सिलेक्शन ले लो। 35/220 कैसे? बोले में लाज नहीं लगता है बाबू कि 35/220 कैसे? ये कॉम्बिनेशन खोले नहीं सिखाए हैं, खोलिए। बोले में लाज नहीं लग रहा है कि सब 35/220 कैसे किए? इसको खोलिए। पांच क्यों नहीं लिए? तो रमावतार जी ऐठल आदमी है इसलिए 5 नहीं लिए। वो भौजी बोली कम से कम 1 गेंद हरा होना चाहिए, भैया कहते हम हरियर लेवे नहीं करेंगे। ऐठल आदमी ना है, घुरी घुरी बाजार घुमाइएगा तो दौड़ाइएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। बोले हम नहीं, हम हरियर लेवे नहीं करेंगे, ठीक है। सोनू कुमार बोलिए, सोनू कुमार। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम, क्या दिक्कत है? सर हमें मैथ समझ में नहीं आता है। क्लास रेगुलर करते हैं? जी सर, हम रेगुलर क्लास में रहते हैं। ठीक है। ये बताइए ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड हो। अच्छा, है ना। अच्छा, ये बता दीजिए कि 2 साल के CI और SI के डिफरेंस का फार्मूला क्या है? PR² / 100²। बहुत अच्छा, ठीक है।
तो ये जो परमिटेशन खोलते हैं हम लोग 5C3, इसको कैसे जी खोलेंगे? सर। इसको कैसे खोलेंगे? 5 को पीछे से 3 बार हाँ और 3 को पूरा खोल देंगे। हाँ। तो दिक्कत कहाँ पे होता है आपको? सर हम इतना कोई अच्छा भी तो मॉक जानते हैं। टेस्ट लगाते हैं या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसमें क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो नहीं बनता है तो डाउट भेजे हमको कभी? सर हमें लैंग्वेज पकड़ना नहीं आता है। आप पता ना कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है। तो जब नहीं समझ में आता है तो कभी डाउट भेजे हैं हमको कि ये डाउट है सर? सर आप हमारा मैसेज देखते ही नहीं है। अरे यहाँ पे छोड़िए ना, मैंने मेल किए हैं आप हमको कभी? सर हमें नहीं आता है मेल करने। आपको बहुत कुछ आता है मैडम, ठीक है। जब ये सब बता रहे हैं, ये सब तो अभी अच्छा अच्छा लड़कन से पूछेंगे तो नहीं बताएगा, समझ रहे हैं मैडम? मेल करने के लिए सर आप हम रिवाइज करते हैं कोई बट नहीं। हमसे बिहार क्वेश्चन नहीं बनता। बिहार अड्डा 24/7 टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें जाइएगा तो जी उसके सब्सक्राइबर में जाइएगा तो उसके सब्सक्राइबर में हम मिलेंगे आपको, चंदन भास्कर सर मैथ के नाम से। तो वहां पे आप मैसेज छोड़ दीजिएगा तो हम आपका डाउट करवा देंगे, ठीक है। जी सर। कल से आप ही हल्ला जी खेले थे ना, दुश्मनी जी है सर, आप। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैथ में ही रहता है। अच्छा, आप ही का तो दुश्मनी वाला बात कल काहे बोल रहे थे? सर ऐसा ही, आप हमारा मैसेज देख ही नहीं रहे थे इसी कारण। रेगुलर क्लास कीजिए, लाइव क्लास आपका नहीं रहता है, भले बाद में देखते होंगे, लाइव में बहुत कम ही क्लास किए हैं आप। यहाँ पर सारा नहीं रिकॉर्ड हो जाता है ना, जैसे हम आप पर क्लिक, आपके नाम पर क्लिक करते हैं ना, आपका पूरा ट्रैक दिखता है कि कितना क्लास लाइव है, कितना रिकॉर्डेड है, कितना मिनट आपका एवरेज बाच टाइम है, कितना मिनट आपका टोटल बाच टाइम है, यहाँ पे सब दिख जाता है सर, हमको। हम डेली मैथ देखते हैं और कभी कभी कोई काम में फंस जाते हैं तो हम रिकॉर्डेड करते हैं। बाकी जब भी टाइम मिलता है तो हम ऑलवेज लाइव करते हैं। ठीक है, बाकी जो डाउट होगा हमको भेज दीजिएगा, डाउट करा देंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, अब दुश्मनी खत्म हो गया मैडम। चलिए, अब ये कह रहा है कि ए 75% मामलों में, अब ये मिसलेनियस सवाल आ गया भाई, अब ये मिसलेनियस सवाल आ गया, ठीक है ना। ए 75% मामलों में सच बोलता है, जबकि बी 80% मामलों में सच बोलता है। किसी घटना के बताने में कितने प्रतिशत दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे? किसी घटना को बताने में कितने प्रतिशत दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे? ठीक है, तो देखिए, ए जो है वो 75% मामलों में सच बोलता है। 75% मतलब 3/4, 75/100 लिखिएगा, 3/4 आएगा काटना पर, मतलब 4 गो बात बोलता है, ओकरा में से 3 गो बात उसका सच होता है। तो 4 गो में से 3 गो सच हुआ तो झूठ कै गो हुआ? तो आप कहेंगे 1/4। झूठ कितना हुआ? तो आप कहेंगे 1/4। दूसरा कहता है कि बी 80% मामलों में सच बोलता है। 80% मतलब 4/5, यानी 5 गो बात बोलता है, ओकरा में से 4 गो बात सच होता है, एगो बात उसका क्या होता है? तो झूठ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि कितने प्रतिशत दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे? कितने प्रतिशत दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे? कोई मुद्दा है, उस मुद्दे पे दोनों बातें कर रहे हैं, तो कितना परसेंट ऐसा बात हो सकता है कि कितना परसेंट चांस है कि दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्ट करेंगे? वो उसकी बात को काटेगा, वो उसकी बात को काटेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम कहते हैं कि सर एक ही बातें सच साबित हुई, एक ही बातें सच साबित हुई, तो एक ही बातें सच तभी साबित होगी जब बी की बातें क्या साबित होगी? तो झूठ, बी झूठ बोल रहा होगा। ए का बात सच तभी साबित होगा जब बी क्या होगा? तो झूठ बोलेगा, या बी सच बोलेगा, बी की बातें सच तभी साबित होगी जब वहां पे ए झूठ बोल रहा होगा।
जब वहां पे ए क्या कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये हो गया सर 3/20, ये हो गया 4/20, एलसीएम लेके सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 7/20। अगर प्रोबेबिलिटी पूछता कि क्या संभावना है कि दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, तो आप कहेंगे सर 7/20। क्या संभावना है कि दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, तो 7/20। लेकिन पूछा है कितने प्रतिशत दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो प्रतिशत में लाना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20×5 100, 7×5 कितना, तो आप कहेंगे 35%। कितने परसेंट दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो 35%। क्लियर हुआ? तो झूठों के 20% ठोक देना है, ठीक है ना। ठीक है, बात आ गई समझ में? आगे बढ़े। ये छोड़ दो, ये आपके लेवल का नहीं है। 2 गो बैग वाला आपके लेवल का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ। कराए रामावतार भैया और कमला भौजी एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, ठीक है। रामावतार भैया के पास होने की संभावना 1/7 है, अब भौजी के पास होने की संभावना 2/9 है। तो दोनों के चुने जाने की प्रायिकता बता दीजिए कि दोनों सेलेक्ट होगा। बताओ, सोचो, दिमाग लड़ाओ, है ना। कोशिश कीजिए। बुक में प्रोबेबिलिटी है बाबू, बुक में प्रोबेबिलिटी हम लगाए हैं। बुक में परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सब लगाए हैं। देखिए बुक को, बुक में प्रोबेबिलिटी है। अगर शुरू में नहीं होगा तो लास्ट में जो 1200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगल है ना, उसमें देखिएगा प्रोबेबिलिटी दिखेगा। बुक में लगाए हैं प्रोबेबिलिटी। तो सुधांशु जी क्लासवा नहीं करिएगा रेगुलर तो दिक्कत होगा नहीं भाई। आप इधर उधर व्यस्त थे तो दिक्कत तो होगा। आप वीडियो को देखिए दोबारा तिबारा, ठीक है। हाँ देखिए, देखा है, कोई करा 149 पेज में है, वो करा 144 पेज पर है। 5.0 बैच का टाइम 12 से 1 है मैथ का। ट्यूसडे से चलेगा मैथ, ट्यूसडे या वेडनेसडे से मैथ चलेगा उसमें, ठीक है। शनिचर इतवार तो चलता ही नहीं है। सोमवार को रहेंगे नहीं, छुट्टी पे हैं। मंगल को शायद सरस्वती पूजा है, ठीक है, तो बुध से चलेगा। हाँ, तो देखिए दोनों के चुने जाने की संभावना। देखिए भैया 7 बेरा परीक्षा देते हैं तो 1 बेरा पास होते हैं, तो पास होने की संभावना 1/7। भौजी 9 बेरा परीक्षा देती है तो 2 बेरा पास होती है, तो इनके पास होने की संभावना 2/9। तो दोनों के पास होने की, तो दोनों का पॉजिटिव मैटर लिख दीजिए, यानी 2 बट्टा कितना, तो 63। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 2/63, ठीक है ना। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। रामावतार भैया और कमला भौजी एक परीक्षा देने जाते हैं, रामावतार भैया के पास होने की संभावना ये तो यही है। अब इसमें सवाल कहता है उनमें से किसी के भी ना चुने जाने की प्रायिकता बता दीजिए। कोई सेलेक्ट ना होगा, इसकी क्या संभावना है।
किसी के सिलेक्शन ना होने की संभावना क्या है? जल्दी से बताइए, किसी के सिलेक्शन ना होने की संभावना क्या होगा? ठीक है, निकालिए। कोई सेलेक्ट नहीं होगा। तो सिलेक्शन की संभावना, तो रिजेक्शन देखना है कि रिजेक्शन। तो देखिएगा, भैया के पास होने की संभावना 1/7 है, तो रिजेक्ट होने की संभावना 6/7। भौजी के पास होने की संभावना 2/9 है, तो रिजेक्ट होने की संभावना 7/9। 7 से 7 कट गया, दू तिया 6 और 3 तिया 9, यानी दोनों के रिजेक्ट होने की संभावना क्या है? तो 2/3 है ना। एक ऑप्शन देता है 61/63। ठीक है, फंस जाइएगा आप लोग। कैसे हुआ? दोनों का निगेटिव पॉइंट लिख देंगे। अरे 7 बेरा परीक्षा देते हैं तो 1 बेरा पास होने का संभावना है, तो फेल होने का संभावना 6 बेरा है, तो 6/7 आपका फेल होने का संभावना है। भौजी परीक्षा देती है 9 बेरा, ओकरा में 2 बेरा पास होने का संभावना है, यानी 7 बार फेल होने का संभावना है। तो 7/9 कर दिए, कैलकुलेट कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। 1 से माइनस नहीं होगा ना, 1 से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कि किसी के पास होने की संभावना, किसी के पास होने की संभावना, किसी के पास ना होने की संभावना हुआ जाएगा, माने उनमें से एक कोई ना कोई पास होगा, वो चीजें आ जाएगी ना वहां पे। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन है कि उनमें से केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता बता दीजिए। उनमें से केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता बता दीजिए। अब देखिए ये भी आ गई, ये को बचल थी। केवल एक है, केवल एक के चुने जाने की संभावना। तो देखिएगा, भैया के पास होने की संभावना 1/7 है, तो फेल होने की संभावना 6/7। भौजी के पास होने की संभावना 2/9 है, तो फेल होने की संभावना 7/9। अच्छा, कह रहा है कि उनमें से केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता बता दीजिए, है ना। केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता। अब देखो, मान लो कि भैया पास होंगे, तो भैया पास होते हैं, केवल एक के पासे करना है, तो भैया पास होंगे, और भैया पास तभी होंगे जब भौजी फेल हो जाएगी। भैया पास माने दोनों में से एक के सिलेक्शन लेना है, तो अगर भैया को पास कराते हैं तो भौजी को फेल कराएंगे। ठीक है, या भौजी को पास कराते हैं, भौजी को पास कराते हैं तो भैया को बलिदान देना पड़ेगा। ठीक है ना, भौजी को पास कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बलिदान देना पड़ जाएगा, है ना। तो भैया को फेल होना पड़ेगा, और भैया फेल हो जाएंगे तो 6/7। और आजकल देख ही रहे हैं क्या चल रहा है ना। एसडीएम वाला कहानी देख ही लिए होंगे। तब यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 7/63, ये हो जाएगा 12/63। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 19/63, है ना। कम से केवल एक के चुने जाने की संभावना क्या हो जाएगा? तो 19/63। केवल एक के चुने जाने की संभावना, केवल लग गया, तो केवल एक के चुने जाने की संभावना क्या हो जाएगा? 19/63। दिमाग दौड़ाइए, रीजनिंग टाइप का है ये चैप्टर, और रीजनिंग तो आप लोग पढ़ के एकदम पिंगिल हो गए हैं, उसमें तो कोई दिखते नहीं है।
महतो जी के दलान है बेबी जी, 7/9 कैसे या 2/9 कैसे? ये आधा घंटा से क्लास चल रहा है, आप लोग लेट जुड़िएगा तो क्या होगा? चलिए, कह रहा है कि कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता बता दीजिए। एटलीस्ट वन इज सेलेक्टेड। ठीक है, हाँ, तो पूछने पर गुस्सा क्यों होते? तो होंगे नहीं, 1 घंटा से क्लास चला रहे हैं, कई बार हम इसको भी बताए हैं, कई बार बताए हैं कि देखो रिजेक्शन वाला 6/7 7/9 कैसा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ही नहीं किए थे कि 6/7 कैसे कर दिए, 7/9 कैसे कर दिए। तो महतो जी का दलाने ने समझ लिया आपकी, ये सवाल होते समय आप नहीं थे, न तो एजे पर ही क्वेश्चन आ जाता कि 7/9 कैसे, है ना? यहीं पे क्वेश्चन आपका आ जाता 7/9। तो यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे आपका आता है कि 7/9, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे जाके आपका सोल्यूशन आता है कि सर 6/7 और 7/9 कैसे आ रहा है। एक मतलब है कि आप माता जी के दलान समझ ले, जब मन हुआ जब घुस जाएंगे। अब कहता है घुसाते हैं। अब इसका उत्तर आप लोग करिएगा, ठीक है? इसका उत्तर आप लोग करिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका उत्तर आप लोग करिएगा, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं। अब कोची पूछे, आंसर नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आप लोग के लिए सस्पेंस रह गया, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब बताइए किसको किसको क्या क्या डाउट है। आंसर कितना होगा वो तो सस्पेंस है बाबू, वो तो या तो आज रात में उठा देंगे सवाल ये वाला, और जिसको नहीं समझ में आया ना तो उनके लिए भी हम आपको एक सजेशन देंगे, उनके लिए भी एगो सजेशन देंगे कि ये कंटेंट जो है सेम इसी टाइप का कंटेंट या लमसम यही कंटेंट मिलता जुलता आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आया है, यूट्यूब पे थोड़ा सा दूसरे मोमेंट में चला है, तो एक बार वहां से देख सकते हो। यहाँ पे डालिए यूट्यूब, यूट्यूब आ जाएगा, यहाँ पे सर्च करिएगा, सर्च करिएगा क्या, तो सर्च करिएगा आप लोग कुछ प्रोबेबिलिटी PROBABILITY प्रोबेबिलिटी बाई चंदन सर, ऐसे करके सर्च करिएगा तो आपको हमारा वीडियो यूट्यूब दे देगा, ठीक है? प्रोबेबिलिटी बाई चंदन सर, देखिएगा 29,000 बच्चा देखा है इसको, आप लोग भी जाके देखिए, एकदम खाटी मेथड में चलाए हैं, ठीक है ना? एकदम खाटी मेथड में चलाए हैं, जाके देखिए। आई थिंक कंटेंट सेम ही होगा। देखो 5 सिक्का उछाले जाते हैं, 2 चीत आने की संभावना। देखो हम ही ना है, स्मार्ट लगते थे पहले, ठीक है? सेम कंटेंट है, जाके देख लो। अब यही सवाल का आंसर तुमको देखना है, हमारा लगा एकरों में होमवर्क दे दिए होंगे,
लेजे पर ही होमवर्क पड़ गया है। भैया भौजी वाला नहीं है। कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता, देखो है सवाल, कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता। देखो क्या क्या लिख रहा है, प्रोबेबिलिटी को इतना जबरदस्त तरीके से सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। तो लोग भी जाके एंजॉय करो, ठीक है। यहीं पे आपको जैसे अब देखो देखना है तो खोजे वाला के मिलता है चैप्टर। अब जैसे देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, तो यहाँ पे सर्च करिएगा, क्या सर्च करिएगा, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाई चंदन सर, न तो बिहार अड्डा, ऐसे करके लिखना आ जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देखिए 40,000 बच्चा इसको देखा है, बिल्कुल खाटी अंदाज में चला है, जाके इस चीज को देख सकते हैं, है ना। जिसको हल्का फल्का कम समझ में आए तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा खाटी अंदाज में चला है, देखो फिक्स अनफिक्स ही पढ़ाए ना आप लोग को, ठीक है। ये सचिवालय सहायक के समय चलाए थे। सचिवालय सहायक में हालांकि सब सिलेबस में था भी नहीं, लेकिन लड़कन उस समय भी इतना ना हमको पगलाया था ना कि पढ़ाना पड़ा था। जाके देखिए, ये सब में नहीं बनाए कि कोई महिला नहीं हो, फलना नहीं हो, सब तो बताइले हैं, ठीक है। तो इसको जाके देख सकते हैं। और दूसरा चीज, एक चीज और हम आप लोग को सजेस्ट करेंगे जाते जाते कि आप यहाँ पे क्या कीजिए कि एक हमारा वीडियो है, वीडियो कुछ नाम है, उसको कुछ लिखे, खाली ऐसी लिखिएगा ना कि मैथ्स फॉर बिहार एग्जाम, मैथ्स फॉर बिहार एग्जाम, इतने लिखिएगा तो आ जाएगा। यहीं पे लिखिएगा तो मैथ्स फॉर बिहार एग्जाम, ये आपको वीडियो दिखेगा, ठीक है। 500 बच्चा के लमसम में इसको देख लिया है, ठीक है ना। आप लोग भी इसको हम यही कहेंगे कि जाके देख लीजिएगा, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पहले बोले नहीं पड़ता था बच्चा, देखो लाइक भी किया है, 25,000 बच्चा लाइक भी किया है। आज के डेट में तो सब भुला गया है सब। अब यहाँ पे ये 12 घंटे की क्लास है, और जब ये 12 घंटे वाला कंप्लीट हो जाए तो एक नीचे कमेंट बॉक्स में दूसरा भी है, ये भी 12 घंटे का वीडियो है, ठीक है। ये भी 12 घंटे का वीडियो है, ठीक है ना। 12 घंटे का ही वीडियो रखा गया है, एक क्लास मैथ्स क्लास, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लमसम चैप्टर देखो, SICI का कुछ मामला रखल है, पाइप एंड सिस्टम का कुछ मामला रखल है, बाटल है चैप्टर, देखो LCM SCF है, फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, मोस्ट रिप्लेड। यहाँ पे ये जो वीडियो दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन में बहुत सारा बच्चा फिर से रिप्लेड किया है, मोस्ट रिप्लेड, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ये है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI, फैक्टर, टाइम एंड वर्क, यूनिट डिजिट, परसेंटेज, सब है। आप इसको देखिए, और यहीं पे आपको पार्ट 2 दिखेगा नीचवा में। पार्ट 2 थोड़ा फ्लॉप कर गया, पार्ट 2 थोड़ा फ्लॉप कर गया था, ठीक है ना। पार्ट 2 थोड़ा फ्लॉप कर गया था, तुरंत आ गया था, तो ये यहाँ पे पार्ट 2 है, ठीक है। नाव और धारा है, ये सवाल देखिए आप लोग को भी कराए हैं, ऐसे ही बताए हैं, ठीक है। देखिए प्रियंका आ गई है ना।
अलजबरा भी है ना। तो ये सब दोनों देख लीजिए, ठीक है, दोनों देख लीजिए, और दोनों देख लीजिएगा तो आई थिंक अच्छा खासा पकड़ हो सकता है मैथ पे आपका। जो कमजोर छात्र हैं वो दोनों देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना, दोनों देख लीजिएगा इस वीडियो को, मामला क्लियर हो जाएगा। बाकी कल परसों तो अपनी क्लास है नहीं, ठीक है ना, फिर हम लोग मिलेंगे मंडे, नहीं मैंने मंडे ट्यूसडे के बाद देख लीजिएगा, अभी क्लास लगेगा, 1-2 क्लास और लगाएंगे, 2-3 को टेस्ट वगैरह करेंगे हम लोग, ठीक है ना, टेस्ट वगैरह करेंगे। तो इतना दिन में आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये कर लेना है, ये दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, 12-12 घंटे वाला दोनों वीडियो है ना, ये दोनों को देख लीजिएगा। ये अभी है ना 3-4 दिन अपने पास, 3-4 दिन देख लीजिएगा तो थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा मोड़ा मन में कुछ रहेगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, क्यूक रिवीजन जिसको आप कर सकते हो, क्यूक रिवीजन पूरे मैथ्स का। तो ये दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, क्यूक रिवीजन हो जाएगा। कोट यहाँ पहन के नहीं आते हैं, कोट अरे अब कोट लगाते वो बैच लगावे पड़ेगा अड्डा 24/7 का, ठीक है। शुरू में जब नया था तो अपना चला देते थे, जब धीरे धीरे तब सब नियम कानून, जब हम ही नियम तोड़ेंगे तो बाकी लोगों का क्या कहें, अगर जब यही नियम तोड़ रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे, इसलिए नियम को फॉलो कराना पड़ता है ना। ऐसे हूँ हम अच्छे हैं, ठीक है ना। शादी वाला था, नहीं शादी वाला कोट नहीं था, शादी वाला कोट तो रखल है, उसको ससुरारे जाते हैं तो पहनते हैं, ऐसे उसको हम नहीं पहनते हैं। ये कोट थोड़ी नहीं, तो ऐसे ही 1200-1300 में ले लिए थे, ठीक है। और किसी का कोई दिक्कत? डीएलएड में कैसे ज्वाइन करेंगे? डीएलएड करना है कि तब ज्वाइन करिएगा। डीएलएड का मैथ अलग है बाबू, बता दे रहे हैं। डीएलएड का मैथ ये वाला मैथ नहीं है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नहीं है उसमें पॉलिनोमियल पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट है। तो अगर डीएलएड सही में करना है तब जुड़िएगा, उसका मैथ अलग लेवल का चलेगा, ये सब मैथ नहीं है, उसमें तो औरों माथा खराब करिएगा आप लोग, ठीक है। उसका मैथ अलग लेवल का चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 8वां 9वां 10वां का मैथ का किताब ले लीजिए, पहले है पुराना तो ठीक है, एक बार उसको जरा सा फॉलो करिए, 8वां 9वां 10वां का मैथ को क्यूक रिवीजन करिए उसका, ठीक है, तब डीएलएड का मैथ पर कैच कर पाइएगा। सब तो भकोस के बैठल है, तनी माथा दर्द होता है। 2 दिन तो हम पढ़ाए हैं उसमें, आज उसमें भी क्लास नहीं है। वाईटी क्लास तो आपका चलते रहेगा, अंकुर सिन्हा जी, टिल एग्जाम जब तक सिलेक्शन न दिलवा दे, मेंस तक के चलते रहेगा। वाईटी क्लास तो चलते रहेगा, भले आधा घंटा का चले, 25 मिनट का चले, 1 घंटा का चले, वो चलते रहेगा, वो रुकेगा नहीं। पेड क्लास आपका सिलेबस ओवर हुआ, उसके बाद अभी हम लोग 2-3 टेस्ट करेंगे, गिला शिकवा जो रहेगा उसको दूर करेंगे। अब बाकी उससे पहले जो हम आपको सजेस्ट किए हैं, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। 12-12 घंटे का 2 वीडियो है, दोनों को देख लीजिएगा। और जिनका परमिटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा कम क्लियर हुआ, उनको परमिटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। कौची का लिंक? अरे ये वाला लिंक, अरे छोड़ो ना, इसके लिए देखो क्या करना है, इसके लिए कुछ करना नहीं है। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड किए हुए हो ना, ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे दिखता है आपको होम, यहाँ पे होम दिखता है, पहले खोजते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है कम्युनिटी, यहाँ पे दिखता है कम्युनिटी, और यहाँ पे दिखता है माई कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पे दिखता है आपको स्टोर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आएगा एक्सप्लोर ग्रुप, यहाँ पे लिखा आएगा एक्सप्लोर ग्रुप, ठीक है। अब एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि सारे टीचर का ग्रुप बनल आवेगा, ऐसे ऐसे ग्रुप बनल आवेगा। तो इसी को माने हो सकता है फ्रंट पे हमार ना आवे,
तो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करिएगा तो लास्टवा में दिखेगा, है ना, ऐसे ऐसे ससारिएगा ना तो लास्ट में दिखेगा। हमारे मोबाइलवा बंद हो गया तो हम दिखा देते, लास्ट में दिखेगा कि चंदन भास्कर सर मैथ ऐसे करके, तो वहां पे उसको फॉलो करना है। वही फॉलो करने के लिए आपको वो दिया गया है ना, फॉलो करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। रिवीजन करा दो ना सर, तो रिवीजन के लिए दे ना दिए दीदी, दूधू को वीडियो बता दिए, 12-12 24 घंटा का वीडियो दे दिए आपको, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके रिवीजन करिए, ठीक है ना, फास्ट फॉरवर्ड करके रिवीजन करिए। बता तो देवे किए 12-12 24 घंटा क्यों रिवीजन, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। अब जैसे मान लिया जाए किसी दिन मान लो कि अटेंडम, जैसे मान ले तुम्हारा ही क्लास है 2 बजे से, अब किसी दिन अटेंडम हमारे 2 बजे तबियत खराब हो गया, लेवे का मन नहीं किया, तब वहां पे मैसेज छोड़ देंगे, तो आप लोग के पास चला जाएगा नोटिफिकेशन, आज क्लास ना हो तो, ठीक है। ठीक है, तो अब आप लोग को करना क्या है कि अभी हम लोग फिर मिलेंगे, अभी 2-3 दिन का समय है अपने पास, ये 12-12 24 घंटे की वीडियो है, इसको रिवीजन कर लीजिए पूरा, इसको पूरा देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम उसको आएंगे तो फिर टेस्ट करेंगे, और उसमें इफ एंड बट मत करिएगा, फिर टेस्ट लेंगे 2-3 गो हम लोग, ठीक है। चलिए, तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।